मगध साम्राज्य के उस समय की बात है जब भारत की धरती पर नंद वंश का शासन था। धनानंद नाम का एक राजा था जो अपनी क्रूरता और अहंकार के लिए जाना जाता था। उसके पास विशाल सेना थी, अकूत धन था और लगता था कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता। उसके महल की दीवारें सोने से मढ़ी थीं, उसके खजाने में हीरे मोती भरे पड़े थे। लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि कच्ची शक्ति हमेशा बुद्धि के सामने हार जाती है। तक्षशिला के गुरुकुल में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था चाणक्य। वो दिखने में साधारण था, काला कलूटा, छोटे कद का, लेकिन उसका दिमाग किसी तेज तलवार से भी ज्यादा धारदार था। वो रातों रात किताबों में डूबा रहता था, राजनीति और अर्थशास्त्र का गहरा अध्ययन करता था। एक दिन जब वो मगध की राजसभा में गया तो धनानंद ने उसका अपमान किया। राजा ने चाणक्य को दरबार से बाहर निकलवा दिया और कहा कि एक गरीब ब्राह्मण की यहां कोई जगह नहीं है। उस दिन चाणक्य ने अपनी शिखा खोली और प्रण लिया कि जब तक वो नंद वंश का नाश नहीं कर देगा तब तक अपनी शिखा वापस नहीं बांधेगा। दरबारी हंसे, सैनिक हंसे। एक अकेला आदमी पूरे साम्राज्य को कैसे हिला सकता है? लेकिन चाणक्य जानता था कि युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि दिमाग से जीते जाते हैं। उसने मन में ठान लिया था कि वो धनानंद को दिखा देगा कि असली शक्ति क्या होती है। चाणक्य को पता था कि उसे एक योद्धा की जरूरत है। वो जंगलों में भटकता रहा, गांव-गांव घूमता रहा, एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में जो उसके सपनों को साकार कर सके। महीनों की खोज के बाद एक दिन उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उनमें से एक लड़का था जो बाकी सबको राजा बनने का खेल खिला रहा था। उस लड़के में कुछ खास बात थी। उसकी आंखों में आग थी, आवाज में अधिकार था और चलने में राजसी अंदाज था। ये लड़का था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने तुरंत पहचान लिया कि यही वो हीरा है जिसे तराश कर वो एक महान राजा बना सकता है। चंद्रगुप्त एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसमें नेतृत्व की प्राकृतिक क्षमता थी। जब वो बोलता था तो लोग सुनते थे, जब वो चलता था तो लोग उसके पीछे चलते थे। चाणक्य में चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाया, लेकिन ये कोई आम शिक्षा नहीं थी। दिन में वो उसे युद्ध कला सिखाता था, रात में राजनीति की बारीकियां। चाणक्य ने उसे सिखाया कि राजनीति क्या होती है, कूटनीति कैसे की जाती है और दुश्मन को अंदर से कमजोर कैसे किया जाता है। उसने चंद्रगुप्त को बताया कि सीधा हमला करना मूर्खता है। पहले दुश्मन की जड़ें कमजोर करनी पड़ती हैं, फिर एक झटके में पूरा पेड़ गिराना पड़ता है। सालों तक चाणक्य ने धैर्य रखा। ये धैर्य किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं थी। उसने धनानंद के दरबार में अपने जासूस भेजे। धीरे धीरे उसने राजा के मंत्रियों को अपनी तरफ मिलाया। उसने प्रजा में असंतोष फैलाया, लोगों को दिखाया कि धनानंद कितना अत्याचारी है। यह सब इतनी चतुराई से किया गया कि धनानंद को पता भी नहीं चला कि उसका साम्राज्य अंदर से खोखला हो रहा है। जब समय आया तो चंद्रगुप्त के पास एक छोटी सी सेना थी। धनानंद के पास लाखों सैनिक थे, हजारों हाथी थे, असंख्य रथ थे। लेकिन चाणक्य की रणनीति के सामने संख्या का कोई मतलब नहीं था। उसने चंद्रगुप्त को सिखाया था कि कैसे गुरिन्ना युद्ध लड़ा जाता है, कैसे दुश्मन को छोटे छोटे हमलों से परेशान किया जाता है। चंद्रगुप्त ने पहले छोटे राज्यों पर कब्जा किया। हर जीत के साथ उसकी सेना बढ़ती गई। लोग देखने लगे कि ये युवक अलग है। वो प्रजा का ख्याल रखता है, न्याय करता है, गरीबों की मदद करता है। धीरे धीरे लोगों का भरोसा उस पर बढ़ने लगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया था कि राजा बनना आसान है, लेकिन अच्छा राजा बनना मुश्किल। उसने उसे बताया कि शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, कैसे प्रजा की सेवा करनी चाहिए, कैसे न्याय और धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। राजा सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि प्रेम से राज करता है। आखिरकार वो दिन आया जब चंद्रगुप्त की सेना मगध के द्वार पर पहुंची। धनानंद को लगा कि वो आसानी से इस छोटी सी सेना को हरा देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके अपने सैनिक और मंत्री उसके खिलाफ हो चुके थे। चाणक्य की योजना पूरी हो चुकी थी। युद्ध में धनानंद की हार हुई, लेकिन यह सिर्फ तलवारों की जीत नहीं थी। ये बुद्धि की जीत थी, धैर्य की जीत थी, रणनीति की जीत थी। चाणक्य ने साबित कर दिया कि कच्ची शक्ति कभी भी बुद्धिमत्ता के सामने टिक नहीं सकती। चंद्रगुप्त मौर्य बना भारत का सम्राट। उसने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो सिकंदर के साम्राज्य से भी बड़ा था, लेकिन यह सब संभव हुआ चाणक्य की बुद्धि और धैर्य की वजह से। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में सबसे बड़ी शक्ति बुद्धि है। धैर्य रखकर, सही रणनीति बनाकर और सही समय का इंतजार करके हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।
चाणक्य और चंद्रगुप्त की ये जोड़ी आज भी हमें प्रेरणा देती है कि असंभव कुछ